हेलो दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और अगर आपने प्लान बना लिया है कि आप न्यू फ्लैट परचेज करने वाले हैं जिसमें आप रीसेल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ रेडी हो, तो होपफुली हर वीकेंड सैटरडे संडे आप विजिट करने चाहते होंगे, न्यू फ्लैट्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया में देख के आते होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग, जैसे मैं भी जाते थे, तो हमने पहली प्रायोरिटी अपनी रखी थी कि डायरेक्शन मुझे प्रिफरेबली एक घर चाहिए था ईस्ट फेसिंग, और साउथ फेसिंग स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए था। तो पहले मैं ये पूछ लेती थी और उसके बाद ही घर देखने जाती थी। दूसरी प्रायोरिटी हमने रखी हुई थी वाटर। तो ये जहाँ पे हो, और ज़्यादातर वो सभी बोलेंगे कि हाँ पानी आता है, या फिर स्टोरेज के लिए वो कोई फैसिलिटी करके रखते हैं। बट मेन आपको इसका पता चलता है समर के टाइम पे कि वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी कैसी है। तो वो बेसिक है, आपको पता करना है। इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज बैकअप या वो कैसी रहती है। तो ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं कि घर का डायरेक्शन और वास्तु अगर आप बिलीव करते हैं वो आप थोड़ा सा देख लेते हैं, किचन किस साइड है, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर लेते हैं, पानी चेक कर लेते हैं, बिजली चेक कर लेते हैं। फाइन। यहाँ हम में से ज़्यादातर लोग इतनी ही चीज़ें देखते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट होते हैं जो जब आप रहने आ जाते हैं तो उसके बाद वो इश्यू स्टार्ट होते हैं, या फिर आपको ध्यान आता है कि अच्छा हमने ये तो नोटिस किया नहीं था। तो मैं पहला पॉइंट स्टार्ट करूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये है मोबाइल का आपका रेंज। तो मैं पहले एक दिघी वाले घर में रहती थी, वहाँ पे रेंट पे हम रहते थे। तो वहाँ पे मोबाइल की रेंज भी नहीं थी, और आर्मी से कनेक्ट वॉल उसकी उस साइड का वो एरिया था, उनके ग्राउंड की साइड। तो वहाँ पे वाईफाई भी नहीं चलता था और फ़ोन की रेंज भी नहीं होती थी। तो हमारा सोशल नेटवर्क पूरा चला गया था। मतलब हम बाहर निकल के दूर जाके खुद कॉल करेंगे तभी बात कर सकते हैं। ऑफिस से कोई कॉल आता है, घर वाले कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी है, तो बहुत दिक्कत होती थी। पूरे 1 साल हम डिस्कनेक्टेड रहे। फ़ोन का हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो आप ये चीज़ काफ़ी सारे फ्लैट्स में प्रॉब्लम आती है। मैं अभी भी कुछ फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ तो बोलते हैं कि हाँ मेरे घर में रेंज नहीं आती है, व्हाट्सअप कॉल करो। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और कुछ बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। लेकिन कनेक्टिविटी, फ़ोन की कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जब भी फ्लैट देखने जाते हैं तो अपने मोबाइल का नेटवर्क ज़रूर चेक करें। उसके लिए इंक्वायरी कर लें कि वहाँ पे कोई और नेटवर्क चलता है या कोई भी नहीं चलते हैं। तो ये एक बेसिक पॉइंट आपको वहाँ पे देखना है फ्लैट के अंदर जाने के बाद। दोस्तों, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलूँगी कि आप कनेक्टिविटी ज़रूर देखिए। तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो आपका हॉस्पिटल, आपके बच्चों का स्कूल है, आपका ऑफिस है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, और डेली नीड्स की जो आपकी चीज़ें हैं वो आसपास मिलती हैं या नहीं। तो इसकी लिए कनेक्टिविटी ज़रूर देखिए कि सब कुछ आसपास है या नहीं। ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट आपको इंस्टेंट मिलता है या नहीं। कभी कभी घर में इमरजेंसी होती है, कोई आपके यहाँ आता है या आपको जाना है, कोई बीमार हो गया घर में और आपको जाना है, तो ट्रांसपोर्ट या हॉस्पिटल पास में है या नहीं। आपके बच्चों का जो स्कूल है वो इतनी डिस्टेंस पे है कि वो खुद से आ जा सकते हैं, या इमरजेंसी हो गई तो आप इंस्टेंट वहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं। तो ये कनेक्टिविटी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेकंड पॉइंट आप ध्यान में रखें जब आप घर लेने जा रहे हैं। उसके पहले ये पॉइंट कंसीडर करना मस्ट है, ये ज़रूर देखें। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीपेज। आप जब घर में जाते हैं, बहुत सारे घर की छतों में या फिर साइड वॉल में सीपेज होता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। समर में कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा,
लेकिन विंटर में और फिर बारिश के टाइम पे इन घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। एक बार घर में सीपेज आ गया तो क्योंकि डिपेंडेंसी हो जाती है अदर फ्लैट्स के ऊपर भी, तो इस पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। जब आप देखने जा रहे हैं फ्लैट, आपको दिख रहा है कि सीपेज है तो अवॉइड करिए। भले ही अच्छी डील मिल रही हो बट आपको अवॉइड करना चाहिए। और सीपेज अगर आता है घर में तो आपकी बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचता है। आपकी घर की दूसरी चीज़ें, आपका वुडन फर्नीचर या जो भी है आसपास उसके, तो ये आप टोटली अवॉइड करिए। और सीपेज ज़रूर चेक करिए, घर पे सीपेज तो नहीं है। हर घर की सारी दीवारों को आपको प्रॉपर चेक करना है। अच्छा दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी लाइफ में कभी टर्माइट्स का प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसको फेस किया है। तो वो डेफिनेटली ये पॉइंट चेक करने वाले हैं। घर में अगर वहाँ पे कोई पुराना फर्नीचर या आपकी जो डोर वगैरह है, आप उसमें ठीक से चेक करिए। टर्माइट्स भी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार आ गई तो उसका जाना बिल्कुल मुश्किल है। तो ये वैसे न्यू फ्लैट्स में नहीं होनी है ये प्रॉब्लम, स्टिल मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, हम ओवरलुक कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और ये सॉल्व नहीं हो पाने वाली प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली प्रॉब्लम है। तो ये आपको चेक करना ही है जब आप फिजिकली एक अपना घर देखने जा रहे हैं, तो ये पॉइंट ज़रूर 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 चेक करें। नेक्स्ट जो दोस्तों मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो मेरे खुद के घर में भी है, हमने वो नोटिस नहीं किया, जबकि मैंने ऑलरेडी अपने रेंट वाले घरों में पहले वो प्रॉब्लम फेस की थी कि वाटर का जो फ्लो है आपके वॉशरूम में या फिर आपके किचन में। आज हमारे एक और फ्रेंड मिले थे, उन्होंने बताया कि उनके किचन का जो स्लैब है उसका पानी जो उल्टा आता है, वो जब धोते हैं तो उनको उसका डायरेक्शन सिंक की तरफ नहीं है। वैसे ही मेरे वॉशरूम में एक वॉशरूम सही है, लेकिन जो बेडरूम वाला वॉशरूम है उसके अंदर वाटर का फ्लो बैक साइड है, तो वो हर टाइम हमें उसको निकालना पड़ता है, या तो फिर वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है और गीला रहता है। तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत देती है, जो कंस्ट्रक्शन के टाइम की प्रॉब्लम रहती है। अगर अच्छा ध्यान दे के कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं। तो आप एक ये पॉइंट भी चाहे तो चेक कर सकते हैं कि टाइल्स में वॉशरूम की के टाइल्स का, या फिर आपकी बालकनी है वहाँ पे वाटर का फ्लो प्रॉपर राइट डायरेक्शन में है या नहीं, कि आपने पानी डाला तो वो ऑटोमेटिक आउटलेट की साइड अपना चला जाना चाहिए एक अच्छे घर में। तो ये आपको डेफिनेटली देखना है, क्योंकि रहने के बाद आप जब रहने आते हैं तो ये रोज रोज की चीजें हैं जो परफेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वॉशरूम आप देखते हैं तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या खुद के लिए भी किसी को वेस्टर्न कंफर्टेबल रहता है, किसी को इंडियन स्टाइल कंफर्टेबल रहता है, वो एक पॉइंट देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर किड्स हैं तो किड्स के लिए आपकी बालकनी सेफ है या नहीं, घर में बाकी जगह उनकी सेफ्टी के पर्पज से, या फिर आपका जो कॉरिडोर है वहाँ पे प्रॉपर स्पेस है या नहीं, अगर वो बाहर निकल जाता है स्क्रॉल करते हुए तो वो सेफ है या नहीं, ये भी छोटी छोटी चीज़ें आप वहाँ साथ में देख सकते हैं। एडिशनली इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारी फेसिंग है, किसी में पुनावले वाली साइड का ओपन फेसिंग है, किसी में टाउनशिप के अंदर की ब्यूटीफुल रोड्स दिखती हैं, किसी में एमिनिटी फेसिंग है कुछ फ्लैट्स जो है। तो मेरा जो है उसमें मुझे एमिनिटीज़ दिखती हैं, स्विमिंग पूल है और प्लेग्राउंड पोडियम है, वो मुझे दिखता है, लोग दिखते हैं। और कुछ जो है जिसमें कॉमर्शियल वाली रोड दिखती है तो वहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है पूरे टाइम वो दिखता है। तो आपको कैसी अपनी बालकनी में प्राइवेसी चाहिए या कौन सा
साइड का आप व्यू चाहते हैं, वो हमें नॉलेज नहीं था कि ये भी एक एडिशनल पॉइंट चेक किया जा सकता है कि हम डिफरेंट फेसिंग ले सकते हैं। वो हमें नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि बहुत सारे अगर ऑप्शन है आपके पास, तो आप फेसिंग अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा फेसिंग मेरे या मेरे फैमिली के लिए या जॉब के अकॉर्डिंग या कैसे भी, वो कैसा फेसिंग आपको पसंद है बालकनी का, वो भी आप ज़रूर चेक करें अपने होने वाले ड्रीम होम में। और जब भी आप जाते हैं पार्किंग चेक करते हैं या नहीं, तो ठीक है, वो आपको ओनर बोलेगा कि पार्किंग है। अब पार्किंग में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक आपकी हो सकती है कवर्ड पार्किंग, प्रॉपर रिजर्व कवर्ड पार्किंग, ये ही होना चाहिए। कुछ जगह टीन शेड रहते हैं और कुछ जगह ओपन पार्किंग होती है, और कुछ जगह पार्किंग नहीं होती है, और कुछ जगह विजिटर पार्किंग होती है और वो भी नहीं होती है। तो आपकी खुद की एक रिजर्व पार्किंग होनी चाहिए, और साथ ही अगर आपके विजिटर आते हैं तो उनके लिए भी एक पार्किंग होनी चाहिए। तो ये वाली दिक्कत हमने रेंटेड हमारे घर थे तब हमने काफ़ी फेस किया, जहाँ पे पार्किंग नहीं होती तो गाड़ी हम बहुत मुश्किल से आती है, एक बार लाइफ में प्लान करके आती है। तो वो पार्क करने के लिए जितनी सिक्योरिटी सेफ होम हमें चाहिए, उतनी ही सेफ प्लेस हमारी व्हीकल को भी चाहिए होता है। और आपकी 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सभी को एक अच्छी पार्किंग चाहिए। तो ये आप ज़रूर चेक करें है या नहीं। और कवर्ड पार्किंग होना बेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत नुकसान होता है गाड़ी को। अगर आपके पास गाड़ी आज की डेट में नहीं है तो फ्यूचर में होगी, डेफिनेटली होगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज की डेट में, और एक बेसिक नीड है। तो आज की डेट में अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो भी आप ये पॉइंट ज़रूर कंसीडर करिए कि एक रिजर्व पार्किंग वाला घर ही आप खरीदें। और जब आप खरीद रहे हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ नहीं शेयर कर रही हूँ, बट स्टिल आपका घर का जो मैप होगा उसमें पार्किंग भी आपका उसको साथ में मैप आना चाहिए। डॉक्यूमेंट आप उसका ज़रूर चेक करें, कभी कभी पार्किंग का डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपके लिए। अच्छा, तो अब हमारे घर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है हमारा किचन। तो आपके किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं, ये भी देखना होता है। बहुत सारी जगह किचन को छोटे स्पेस में एडजस्ट कर देते हैं और वेंटिलेशन का बहुत ध्यान नहीं रखते। तो ये पॉइंट भी आपको देखना है कि किचन का प्रॉपर वहाँ पे आप हो सकता है ठीक है चिमनी वगैरह लगा सकते हैं लेटर ऑन, बट किचन का वेंटिलेशन देखिए वो है कि नहीं, उसके लिए एग्जॉस्ट के लिए आपको स्पेस है कि नहीं, अगर आपको लगाना भी है। ये किचन रिलेटेड पॉइंट आपको चेक करना है। एक और चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि एसी के लिए जो डक्ट है वो उसके लिए स्पेस काफ़ी सारे फ्लैट्स में होता है और काफ़ी सारे फ्लैट्स में नहीं होता है। फिर उसके लिए अलग से आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, और फिर वाटर आउटलेट वो कहाँ करेंगे, वो कहाँ पे जाएगा, ये सब चीज़ें देखने में बहुत दिक्कत होती है। फिर से फिटिंग करवाना पड़ता है। तो जैसे अभी यहाँ पे कोल्टे घाटी के सारे फ्लैट्स में उन्होंने एसी के लिए बेडरूम्स में दिया हुआ है आउटलेट ऑलरेडी। आपको जब भी आपको फिटिंग करवानी हो आप करवा सकते हैं। तो किचन का वेंटिलेशन देखिए, अगर आपको एसी का भी आउटलेट मिलता है आप ये पॉइंट भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट टिप। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारा है एमिनिटीज़। तो ये ऑप्शनल है एमिनिटीज़। अगर आप देखते हैं स्विमिंग पूल या किड्स के लिए प्लेग्राउंड, वो जनरली सभी सोसाइटीज़ या फ्लैट्स के पास होती है। किड्स के लिए प्लेग्राउंड होता ही है बेसिक। फिर भी आप ये चेक करिए कि उनके लिए कोई सेफ और जगह है या नहीं, और लोकेलिटी ठीक है कि नहीं, आपके बच्चे या आप वहाँ पे सेफ फील करें, अच्छा क्राउड हो, अच्छे लोग हों, लाइक माइंडेड पीपल हों, उनके साथ आप रहना पसंद करते हैं। तो वो भी आसपास के लोगों से बातचीत करिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए
क्योंकि लाइफ टाइम की बात है, साथ में रहना है, वो बार बार हम घर चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब पॉइंट्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिटिंग एंड फिक्सचर्स। तो सारे डोर्स घर के और उसके लॉक का सिस्टम, वो सब तो आप बेसिक चेक करिए, लेकिन ये रिपेयर भी करवाया जा सकता है। मैं जो पॉइंट बोलना चाह रही हूँ कि फैन होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप रीसेल ले रहे हैं तो कभी कभी घर में ऑटोमेटिक होती है, वो आप नेगोशिएट करते टाइम फाइनल बात कर लीजिए कि घर अभी मैंने जिस कंडीशन में देखा है वैसा ही मुझे मिलेगा, या उसमें से वो सारी चीज़ें अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बल्ब, फैन तो ठीक है, फैन गायब कर देते हैं, लेकिन बल्ब, ट्यूबलाइट्स, स्विचेस, ये सब भी वो निकाल के ले जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों के साथ होता है। फाइनल पोजीशन लेते टाइम जब घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी गायब हैं। तो ये प्रॉपर बात कर लीजिए कि क्या क्या है और क्या मिलेगा। इवन यहाँ के फ्लैट्स में गीज़र लगा हुआ है या वाटर फिल्टर लगा हुआ है, फैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो सारी चीज़ें जब वो फाइनल घर लेने आते हैं तो वो नहीं रहती, वो चली जाती है। तो ये आपको अगर आप घर फाइनल कर रहे हैं तो ये बात करके लीजिए। ये एक नेक्स्ट पॉइंट हुआ मेरा। अच्छा, एक वन लास्ट टिप बिफोर वी एंड दिस वीडियो, कि आप बिल्कुल भी इमोशनल होके घर मत खरीदिए। आप जब भी जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी ब्रोकर है या ओनर है आपको दिखाएगा, फर्स्ट पॉइंट उसका यही रहेगा, वो आपको ट्राई करेगा इमोशनल करके जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। बोलेगा कि नहीं, और 2 लोग देख के गए थे, वो लोग कल सुबह टोकन देने आ रहे हैं, तो वो प्रेशराइज करेगा आपको। या फिर आप, एक तो वो हो गया, और घर का मेंबर कोई है, अगर आपके किड्स हैं, आप खुद हैं, या फिर आपकी माँ है, पिताजी है, वाइफ है, किसी को वो घर बहुत पसंद आ गया, और तो वो इमोशनली आपको प्रेशराइज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे तो यही घर चाहिए, और आप जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन लेते हैं। मेरे खुद के साथ 1-2 जगह ऐसा हुआ है जहाँ पे मैंने एक बहुत क्राउड देखा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग घर लेने आ रहे हैं, मतलब ये घर जो है मतलब बहुत अच्छी डील है। लेकिन कुछ 1-2 दिन अगर मैं वहाँ कंटिन्यू गई तो मैंने देखा सेम क्राउड आता है और चला जाता है। तो ऐसा भी लोग करते हैं, जो सेल करते हैं फ्लैट, उनके पास ये सब प्रोविजन भी है। तो इमोशनल होके आपको नहीं लेना है, इमोशनल होके टोकन अमाउंट नहीं देना है, थोड़ा डिले कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, एकदम जल्दी जल्दी में डिसीजन लेके टोकन नहीं देना है। इसके अलावा टोकन देने के अलावा, अच्छा मेरा मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मैंने जब यहाँ का ये दिया, एनओसी का अमाउंट दिया, तो उसका उन्होंने रिसिट बोला कि नहीं मिलेगा, बट मैंने एक जेरोक्स रख लिया था। लेटर ऑन उन्होंने बोला कि नहीं, आपने पैसे दिए नहीं है, बट सिंस हमारे पास चेक का जेरोक्स था तो हमने प्रूफ किया कि नहीं, हमने पैसे दिए हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, बहुत ध्यान से रहिए। और वो आपको एक्स्ट्रा पर्क्स में वो लुभाएंगे कि ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ये एरिया की। हर फ्लैट आप जो लेने जाएंगे उसके पास से एक हाईवे होके गुजरता है, वो मतलब यहाँ से हाईवे जा रहा है या फिर 4 लेन बनने वाला है, यहाँ पे मॉल आने वाला है, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल आने वाला है। वो बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है एरिया का, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, वो सारे आपको देखना है। और फिर पीसफुली थोड़ा सा धीरे से वेट कर सकते हैं और फिर घर फाइनल करिए। छोटी छोटी फिजिकल चीज़ें देखिए। डॉक्यूमेंटेशन की एक बहुत लंबी लिस्ट है कि घर लीगल है या नहीं, प्रॉपर है या नहीं, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट रिलेटेड यहाँ कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें जब आप फ्लैट देखने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें ज़रूर देखें। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे साथ इस वीडियो को कुछ लोग और भी देख रहे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें फेस करी हैं
और मुझसे अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें और हेल्प करें। हमारे दोस्त हैं जो फ्यूचर में अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए एंड थैंक यू, बाय बाय।